पेट्रोल महंगा हुआ तो सब तड़प उठे। गोलगप्पा 15 का हो गया है तो किसी ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ नहीं है मेरे गोलगप्पियां दी। है कोई हाल ਤੁਹਾਡਾ कमीने हो? औरत आसानी से तब हार कबूल करती है जब हार सोने का हो और उसके गले में डाला हुआ हो। पाकिस्तान वाहद मुल्क है जहां सड़क बनाने के बाद याद आता है कि पाइपलाइन तो डाली नहीं, दोबारा खुदाई शुरू करके खड्डे पा देंदे हैं कमीने किसी थां दे। टीचर, अल्लामा इकबाल मरने से पहले क्या था? लड़का, अल्लामा इकबाल मरने से पहले जिंदा थे और केड़ा भूत सी। इस तरीम से कह दो कि कहीं और जाके बसे। इतनी जगह कहाँ अब हमारे दिमाग में। मोबाइल तो जहाँ छुट्टे तो पड़ी ऐसी। दुनिया की सारी सुस्ती एक तरफ तो मैं भी उसे पासे हाँ कि मैं बड़ी चुस्त चलाक हाँ। जितना मर्जी पढ़ लो, जाना तो कबर ची है सारे ने, पढ़िया लिखिया दफन। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया मुर्शद, लेकिन मैं वो भी भूल गई। की करा भूल जानी है। जो मुंह पे नहीं बोल सकते वो स्टेटस लगाकर ताने देते हैं। बंदा वट वट के चंडा मारे। बस एक बात मुझे सोने नहीं देती, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 कैसे सो होते हैं? ये तो पूरे 170 होते हैं, झूठे कहीं के। किसी को अगर मुझसे कोई मसला है तो मुझे बिल्कुल भी ना दसे, क्योंकि मेरे अपने बड़े मसले हैं। मेहरबानी। हर फंक्शन रिश्तेदारों की कौमी शिकायत, साडे सामने लंगी ते सानू सलाम भी नहीं कीता। एडे तुसी पीर खिलाउंदे नहीं। अब ये अफवाह किसने फैला दी कि हम सुधर गए? हम और सुधर जाए ये हो ही नहीं सकता मुर्शिद। जिस दिन मेरे बाल आबदा परवीन जैसे और शक्ल जून एलिया जैसी हो, उस दिन घर परौने आ जाते ते आके कहंदे तू की डैन बनी हुई है। दिल से खूबसूरत बनो। शक्ल के लिए फिल्टर है ना, स्नैपचैट वाला, गरीबां दा ब्यूटी पार्लर। कहते हैं खूबसूरत लोगों को देखने से उम्र बढ़ती है। अब पता नहीं आप लोगों के पास मेरी तस्वीर है कि नहीं, कमेंट में बताओ, सेंड करूं तस्वीर। जब मेहमानों का बच्चा शरारतें करने के बाद आपको अकेला मिल जाए, होने जा सन्नी दे शरारता करेगा। मेरे रक्शे कमर तूने अपनी कमर जो हिलाई, कम वक्तों पर जो जलजला आ गया जे। उस्ताद, कभी तुमने कोई नेक काम किया है? शागिर्द, हाँ उस्ताद। वो क्या? शागिर्द, एक बूढ़ा आदमी आराम से घर जा रहा था, मैंने कुत्ता पीछे लगा दिया, वो जल्दी घर पहुंच गया। अम्मी जान तड़प किसे कहते हैं? अम्मी जान उठी और वाईफाई बंद कर दिया और बोली, ले बेटा अब महसूस कर। एक लड़की ने नमाज पढ़ी और शादी के लिए दुआ मांगने लगी तो शर्मा कर कहने लगी, ऐ अल्लाह, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरी अम्मी को एक खूबसूरत दामाद दे दे। पता चला फिर क्या हुआ, इसकी छोटी बहन की शादी हो गई। मोरल, दुआ में फनकारियां नहीं करनी चाहिए। दुनिया में ज्यादातर मर्द हजरात औरत की वजह से नेक होते हैं, कुछ बीवी के खौफ से और कुछ हूरों के शौक से। जिंदगी में हंसते रहा करो, क्योंकि टिंडे जैसा मुंह बनाने से मसले हल नहीं होते। मियां बीवी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। बेगम माल्टे खा रही थी और फोन पर टेक्स्ट भी कर रही थी। मियां के मोबाइल पर मैसेज की टोन सुनाई दी। इनका मोबाइल किचन में चार्जिंग पर लगा था। वो फौरन उठकर किचन में मैसेज पढ़ने गए। मैसेज बेगम की तरफ से आया था, वापसी पर नमक लेते आइएगा। दर फटे मुंह। बीवी, जब मैं तुम पर गुस्सा करती हूँ तो तुम अपना गुस्सा कहाँ निकालते हो? डरपोक शोहर, टॉयलेट साफ करके। बीवी हंसते हुए,
कैसे साफ करते हो? शोहर, तुम्हारे टूथ ब्रश से। बीवी गुस्से से, देख लेना आपको दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी। शोहर, ना मिले, मैं हर जगह तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता। पप्पू, चाचा जी ये खुशियाँ क्या होती हैं? चाचा, पता नहीं बेटा, मेरी तो जवानी में ही शादी हो गई थी। गुल खान, मैंने इतने ज्यादा पैसे दिए और इतना छोटा कमरा, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? वेटर, अबे अखरोट के मुंह वाले, अंदर तो चल, ये लिफ्ट है। बीवी, किचन से चीनी का जार ले आओ। थोड़ी देर बाद, शोहर, नहीं मिल रहा। बीवी, मुझे पता था तुम हो ही अंधे, तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं पहले ही ले आई थी।